हेलो बच्चों, यहाँ पे जो है हम पार्ट 2 हमारा चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने पूरा मतलब टेंस की पूरा समझ लिया था, क्या था बेसिक्स उसका। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, ये नहीं समझेगा और समझेगा भी उतना डिटेल नहीं समझेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप पार्ट 1 जरूर देखो किसका, टेंस का। तो अब ये पार्ट 2 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे मतलब ये सब है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सब जो मैंने लिखा है इसको आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है, याद कर लो इसको। और यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है निगेटिव। फिर उसके बाद जो इंट्रोगेटिव होता है मतलब जो क्वेश्चन वाला सवाल टाइप जो टेंस रहेगा, मतलब जो हमें सॉल्व करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा, वो दो टाइप में होते हैं। एक तो होता है डबल, एक होता है इंट्रोगेटिव होता है, और एक होता है एक सिंगुलर इंट्रोगेटिव होता है, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। जो सिंगुलर इंट्रोगेटिव होता है उसमें जैसे मतलब कि कोई भी सवाल पूछा तो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है ना वो पहले रख देता है। जैसे कि मान लो वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो हमने क्या लिखा पहले इसको हम समझते हैं अफर्मेटिव को, फिर मैं इसको इंट्रोगेटिव बताऊंगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव। उसका जो डबल इंट्रोगेटिव आता है उसमें, तो इंट्रोगेटिव जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या, उसमें अगर हम करेंगे ना तो उसमें जो है यस और नो में जवाब देना रहता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जो इज है या फिर डज है, डू है, ये सब पहले आ जाएंगे। तो उसमें यस और नो में सवाल आंसर देना रहेगा। और जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव रहता है, ठीक है, जिसमें WH टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो WH टाइप मैंने बताया पार्ट 1 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज का पार्ट 1 देख लो। तो उसमें मतलब वाट, वेयर, हुम, वेन, वाई, मतलब WH से जो स्टार्ट हो रहा है तो WH फैमिली होता है। तो उसमें अगर WH टाइप क्वेश्चन अगर डाल देता है तो उसका जो डिटेल आंसर देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर जिसको टेंस सही में अगर एकदम समझ रहा है, मतलब डिटेल में अगर आ जाता है तो वो ट्राई करे। देखो, इंग्लिश सीखने का जो बहुत आसान तरीका, मतलब सिंपल तरीका मैं बताऊं, तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना तो आपको इंग्लिश एकदम नहीं आएगा। लेकिन आप एक काम करो, जैसे मतलब इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश म्यूज़िक सुनो, या फिर हो गया कोई इंग्लिश का जैसे स्टोरीज हो गया तो स्टोरीज पढ़ो। जो उसमें से जो वर्ड आपको नहीं समझ आता है, आजकल गूगल है या फिर डिक्शनरी है, उसमें आप जाके देखो, उसको आप मीनिंग याद करो, ठीक है। या फिर आप हो सकता है कि जो आप डेली, जो मतलब आपका डे, मतलब पूरा आपका दिन, जब रात को आप सोते हो या फिर सोने से 1 घंटा पहले जब आप पूरा दिन भर ऐसा काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो दिन भर आपके साथ क्या क्या हुआ उसको आप जो है इंग्लिश में एक डायरी ले लो या फिर कोई भी एक नोटबुक ले लो, उसको आप लिख डालो, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। हाँ, मालूम है मिस्टेक होगा, उस मिस्टेक को देखो, इम्प्रूव करो, ऐसे धीरे धीरे किसी से मतलब बात करने की कोशिश करो। कोई दोस्त है, दोस्तों मजाक बनता है तो आप ये सब कर सकते हो। शीशा के सामने जाके आप थोड़ा ऐसा कर लो, जब कोई घर में नहीं है तो अकेले ही शुरू हो जाओ, शीशा के सामने थोड़ा बोलो, ऐसा बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको कंपलसरी आएगा अगर आप ठान लो। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है ना, इम्पॉसिबल, अगर हम देखेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अगर ये इम्पॉसिबल होता है ना तो इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा है। अगर हम इसको अलग कर दें, इसको अगर आई लिख लें और इसको एम लिख लें और इसको पॉसिबल, देखो इसकी स्पेलिंग को ही अलग कर दिया, आई को अलग कर दिया, एम को अलग कर दिया, पॉसिबल, क्या हो गया? आई एम पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल जैसा कोई चीज़ नहीं होता। बस आपको करने का जो है जुनून रहना चाहिए। तो चलो हम इसको जो है करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो सीरीज है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। सो एज वी नो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन देखा दिया, वह स्कूल जाता है। अब ये अफर्मेटिव पॉजिटिव है, जिसमें नहीं ना है ना तो क्वेश्चन मार्क होता है, क्या हो गया? अफर्मेटिव। तो वह स्कूल जाता है, तो पहले सब्जेक्ट आ गया। अगर सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारे क्या है? सब्जेक्ट है वह। अब वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, ठीक है, और सी भी बोलते हैं। अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। दिस यानी भी वह होता है, ठीक है, दिस यानी वह होता है। कोई नज़दीक समान है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। लड़का लड़की बात हो रहा है तो ही सी का प्रयोग करेंगे। और दैट हो गया, वह दूर है तो कोई समान तो उसको बोलेंगे यह। दिस यानी होता है यह, सॉरी, दिस यानी यह होता है, दैट यानी वह, दैट बॉय, ठीक है, मतलब दैट बॉय, मतलब दैट थिंग्स आर टू मच easy, tenses are too much easy as we know, so let's go and start this tense। वह स्कूल जाता है। अब देखो, वह स्कूल जाता है क्या, अब वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। और फॉर्मूला देखो ध्यान से, पहले मैंने क्या बोला? इंडेफिनिट। जब भी इंडेफिनिट का बात आएगा तो भाई मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म, देखो यहाँ पे आ गया। SES कब लगेगा? आई के साथ एस और ES नहीं लगेगा, याद रख लो। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रख लो। प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन आई प्लूरल होता नहीं, आई यानी सिंगुलर होता है, ठीक है, सिर्फ एक का बात हो रहा है तो आई सिंगुलर होता है। तो ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ही आ गया, क्या है? ही। अब क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? मतलब मेन वर्ब अगर बोले तो काम, मतलब कार्य।
वर्ब, वर्ब क्या है हमारा जाता है। अब जाने को क्या बोलते हैं यहाँ पे गो। अब वह जाता है, ही गो। अब कहाँ जाता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज, ही गो टू स्कूल। हो गया, एकदम सिंपल। इतना सिंपल था, कितना इजी था, नहीं हुआ अभी। अभी यहाँ पे देखो, वह स्कूल जाता है, अभी सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया। मेन वर्ब क्या था हमारा, गो। अब एस और यस तो लगाना है ना, वह स्कूल जाता है, तो अब वह क्या है, वो कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह स्कूल जाता है, तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, वह यानी सिंगुलर में आ गया। उसके साथ क्या लगेंगे, एस या फिर ईएस लगाएंगे, तो लिखेंगे ही, गो के साथ मेन वर्ब के साथ ईएस लगा देंगे, तो ही गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से जो है हमारा करना था, हो गया। अब सेकंड करते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। तो हम क्या है, हम देखो यहाँ पे हम का इंग्लिश होता है वी, क्या होता है वी, वी यानी हम। अब हम क्या किस में आता है, फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन में आ गया, और थर्ड पर्सन में क्या आता है हमारा, ही शी इट, ये सब थर्ड पर्सन में। तो हम इसको, हम हॉकी खेलते हैं, तो वी। अब खेलना क्या होता है, प्ले होता है, प्ले होता है, वी प्ले हॉकी, हॉकी, वी प्ले हॉकी। हो गया, वी प्ले हॉकी। क्यों, क्योंकि हम जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, और कभी भी एस ई एस किसके साथ लगता है, जो थर्ड पर्सन है, और वो सिंगुलर होना चाहिए। तो हम तो सिंगुलर है ही नहीं, हम तो पहले ही प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो वी प्ले हॉकी, इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ भाई, मेरा बोर्ड व्हाइट है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो मैं क्या हो गया, आई। अब मैं अपना बात कर रहा हूँ, ये कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो अब क्या हो गया, मेन वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने का काम हो रहा है, तो आई राइट, WRIT, ठीक है, आई राइट, आई राइट। अब इस पे क्या लिखेंगे, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। तो इस तरीके से जो करना है, आई यानी हो गया आई, व्हाइट, व्हाइट यस यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन में आ गया, तो आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। अब देखो, ऑन यानी व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मेन वर्ब आया, मेन वर्ब आ गया, यस यस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड ये सब ऑब्जेक्ट है, तो आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। इस तरीके से जो इसको ऐसे से करें। अब उमेश मेरे, उमेश मेरे साथ रहता है, उमेश मेरे साथ रहता है, तो उमेश कोई एक पर्सन है, तो उसका नाम क्या है, उमेश। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, उमेश है, उमेश आ गया। अब देखो, उमेश मेरे साथ रहता है, मैं बोल रहा हूँ कि उमेश मेरे साथ रहता है, तो उमेश कौन आया, उमेश तो थर्ड पर्सन हो गया ना, कोई थर्ड पर्सन ही होगा, तो जिसके बारे में तुम्हें बताऊँ उमेश मेरे साथ है, तो थर्ड पर्सन है, उमेश जो है सिंगुलर है, सिर्फ एक का बात हो रहा है, तो उमेश, उमेश हो गया, और फिर सिंगुलर में आ गया उमेश। अब क्या आया, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारा, उमेश मेरे साथ रहता है, रहता है। एक होता है लीव, LEAVE, LEV यानी छोड़ना, मतलब उस प्लेस को छोड़ देना, फिर छोड़ना मतलब अभी रहना नहीं, मतलब उल्टा होता है, छोड़ना मतलब छोड़ देना। और एक होता है लीव, LIVE, ठीक है, लीव होता है। एक होता है ऐसा लीव यानी छोड़ देना, लीव दिस पेज मतलब इस पेज को छोड़ दो, तो ऐसा होता है। और एक होता है लीव यानी रहना, तो यहाँ पे होगा उमेश मेरे साथ रहता है, तो उमेश मेन वर्ब क्या है हमारा, लीव, लीव। अब ये सिंगुलर में, थर्ड पर्सन में सिंगुलर आया, तो इसके साथ एस लगा देंगे, उमेश लीव्स। अब मेरे साथ, मेरे साथ, विथ, विथ, साथ का क्या होता है, विथ मी, उमेश लिव्स विथ मी। इस तरीके से जो है हम करते हैं। तो इस तरीके से अब इतना जो है मैं बता दिया, अभी और भी लंबा लंबा सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन हमें आपको और भी 12 हैं, ठीक है, अभी तो एक ऐसा चल रहा है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप मेरे कराने से पहले वीडियो को पॉज करके अगर कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो कोई भी सेंटेंस हो, बस आपको ये रूल मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए पहचानने के लिए, ठीक है, ये सब तो आप कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ 100%, ठीक है। और जो है उमेश लिव्स में इस तरीके से जो होता है, आप इसको देख लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम लेंगे अफर्मेटिव के बाद क्या आता है, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव आता है ना, तो निगेटिव टाइप लेंगे, फिर उसका इंट्रोगेटिव लेंगे, तो इसको देख लो। अच्छा, पहले मैं इसको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अब ही गोज टू स्कूल, अब जैसे हम इंट्रोगेटिव लिखे थे, वह स्कूल जाता है। अब अगर मैं लिख दिया इसका, क्या वह स्कूल जाता है, देखो इधर ही मैं समझता हूँ, क्या वह स्कूल, अब यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है, देखो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन मार्क देना, इसको बोलते हैं इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क, तो ये भी कंपलसरी होता है, मार्क्स काट लेते हैं एग्जाम में। तो अब मैंने क्या आगे रख दिया, वह स्कूल जाता है, बाकी सब सेम है, वह स्कूल जाता है, क्या को मैंने आगे रख लिया, क्या कर लिया, आगे रख लिया। अब जब क्या को आगे रखा, तो जब भी देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, डज डू, इसमें कौन सा यूज होगा, डज और डू का यूज होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं भी थोड़ा
ऐसे थोड़ा मेकअप कर देता हूँ उसका। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज और डू लगेगा, डज या फिर डू, यही दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा किसमें, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। तो अगर आई के साथ हमेशा इतना याद रख लो, आई के साथ डू का प्रयोग करना है, तो क्या वह स्कूल जाता है। अब ध्यान दो, अब वह है तो वह क्या है हमारा, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर में है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, डज। तो यहाँ पे हमने लिखा डज, डज। अब वह क्या होता है, ही। अब वो है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख के डज को आगे कर दिया, तो ये तो सही है। लेकिन ये जो ईएस और एस जो होता है ना, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये ध्यान रखना, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता, किसमें, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। तो यहाँ पे होगा डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, इतना ही रहेगा। बस इतना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जल्दी में। आप भी समझते हो यार, मिस्टेक तो इंसान से ही होता है ना, हम भगवान तो है नहीं, तो भगवान भी होता तो उससे भी कभी कभी मिस्टेक होता है, ऐसा बात नहीं है। तो डज ही गो टू स्कूल, तो ये होता है। तो इसको देख लो। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो निगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब मैथमेटिक्स बोल रहा है, सॉल्व क्या, उसे कैसे मतलब करना है, मतलब सॉल्व करना है, सोल्यूशन जो भी है उसे कैसे करना है वो हम देखेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट डज डू नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें जो है देखो, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में एस ई और प्लस सॉरी ई एस और एस जो है हट जाता है, किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, इन दोनों में हट जाता है, सिर्फ अफर्मेटिव में रहता है, तो इसका झंझट हट जाता है, अच्छी बात है। चलो हम सॉल्व करते हैं। पहले सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, इतना याद रख लो, किसमें, अफर्मेटिव और जो है आपका निगेटिव में, इतना तो याद रख लो बीच में। और ये जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट देखा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रहेगा, डज और प्लस नॉट लगाना है कभी भी मतलब। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव का। तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होगा, पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। अब कभी भी मैं के साथ क्या होता है, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करो, तो आई डू हो गया, आई डू। अब झूठ नहीं बोलता, आई डू, अब इसका क्या हो गया, नॉट, अब इसका क्या हो गया, नॉट, तो आई डू नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, मेन वर्ब क्या है, पहले बोलता, बोलना क्या होता है, टेल, टेल यानी बोलना, टेल, आई डू नॉट टेल, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेक, टेल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, आई डू नॉट टेल अ लाई, लाई यानी झूठ बोलना, LIE, ठीक है, लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता। अब इसमें देखेंगे तो ता है, ती है, ते हर में आ रहा है, देखो ता ते ती, तो हिंदी में हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, इसका रूटीन भी हो सकता है और हैबिट भी हो सकता है, आदत की, झूठ बोलता ही नहीं, तो इससे भी हमें पता चला, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, बोलने का होता है टेल। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं अपना पाठ याद नहीं करता, तो मैं का क्या हो गया, आई आ गया, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करने का, आई डू। अब उसका क्या आएगा, नॉट आएगा, आई डू नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मैं अपना पाठ याद करना, मतलब वो क्रिया क्या कर रहा है, याद करना, तो इसका हो गया लर्न, आई डू नॉट लर्न। फिर उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट लर्न, मैं अपना पाठ याद नहीं करता, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, पाठ यानी क्या हो गया, लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलते, अब वे क्रिकेट नहीं खेलते, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे को बोलते हैं दे, और ये के बोलते हैं, ठीक है, वे को बोलते हैं दे, ये को बोलते हैं दीज, ठीक है, दीज आर द फेलो, ठीक है। वे क्रिकेट नहीं खेलते, तो वे का क्या हो गया, दे। अब वे क्या है, दे, मतलब दे आया, तो दे का क्या होगा, देखो यहाँ पे दे आया। अब दे क्या है हमारा, सिंगुलर है, प्लूरल है, दे मतलब वे, और वे कितने भी हो सकते हैं, एक ही का बात नहीं, वहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, वे हमने बोला तो कितने भी हो सकते हैं, तो प्लूरल में आ गया, एक से आगे ज़्यादा आया, तो प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे डू का, तो दे डू। अब किसका, नॉट का प्रयोग नहीं है, तो नॉट, दे डू नॉट दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट का स्पेलिंग क्या होता है, CRICKET, इस तरीके से जो है हमें करना है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब तुम दवाई नहीं लेते हो, ठीक है, तुम दवाई नहीं लेते हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब यू क्या है, यू है हमारा प्लूरल, तो यू। अब यू के साथ किसका प्रयोग हुआ, यू के साथ डस का या डू का, यू हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा, किसका, डू का। देखो सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू, तो यू डू नॉट, अब नहीं का नॉट, यू डू नॉट। अब क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब है हमारा लेना,
ठीक है, लेने का काम कर रहा है। तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन, दवाई को बोलते हैं मेडिसिन, ठीक है, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। तो इस तरीके से होता है। अब इतना हो गया ना, अभी इसको भी आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, फिर उसका आप चेक करो, नहीं तो मैं इसको करा रहा हूँ। अब देखो, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, अभी इसका क्या हो जाएगा, वह कोशिश नहीं करती। अब वह कोशिश नहीं करती, करती आया तो करती है, तो क्या वो मतलब कोई एक लड़की का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, लड़की का, तो वह की जगह हो जाएगा सी। अब सी लड़की मतलब लड़की मतलब कोई एक का बात है, सी यानी सिंगुलर में आ गया। तो सिंगुलर का क्या होता है, डज। तो सी डज नॉट ट्राई, कोशिश करना है नहीं ट्राई करना, सी डज नॉट ट्राई। सीता मधुर गाना नहीं गाती, तो सीता मान लो कोई एक सीता है जो कि भाई मधुर गाना गा करो भाई क्यों नहीं गाती, सीता मधुर गाना नहीं गाती। अब सीता मधुर गाना नहीं गाती, सीता क्या हो जाएगा, सीता का देखो, सीता सब्जेक्ट हो गया। अब डज और डू, डज का प्रयोग हो गया डू का, यहाँ पे देखेंगे तो सीता है, अब सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, सीता डज। अब नहीं है तो नॉट, सीता डज नॉट। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, गाना गाने का काम कर रही है, ठीक है, तो इसमें आ गया सिंग। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और स्वीट सॉन्ग मतलब मधुर गीत गाती है ना, गीत का भी हो गया। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, गाने का होता है सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से जो हमें करना था, इस तरीके से निगेटिव का भी हमने सीख लिया। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, इंट्रोगेटिव की तरफ। किसकी तरफ, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का हमें कैसे करना, तो आप इतना अगर कर लेते ना तो आपको आगे का भी आएगा। इससे हमें ये देखो, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, अब इसके डेली रूटीन हैबिट ये सब पता चल रहा है, जो मैंने बोला था इंग्लिश के लिए। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरीके से हमें करना है। इसमें देखो याद रखना, निगेटिव और कौन सा, इंट्रोगेटिव, इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता, और डज डू का प्रयोग होता है, ठीक है। आई के साथ हमें एक साथ डू का प्रयोग करना, क्यों करना है वो भी मैंने बता चुका है डिटेल में। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको देख लो, इसको लिख लो। हेलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब में इंट्रोगेटिव में एक होता है और सिंगल इंट्रोगेटिव, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, सिंगल, ऐसा नहीं समझ जाना, सिंगल इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद देखें डबल इंट्रोगेटिव। डबल का इंट्रोगेटिव में WH फैमिली टाइप क्वेश्चन पूछता है, WH टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम सिंगल इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा सब आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या वह किताब पढ़ता है। अब देखो इसके फॉर्मूले के हिसाब से, अब क्या वह किताब पढ़ता है, अब वह क्या है, सिंगुलर है, बात किसका हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन का हो रहा है, ठीक है भाई। तो इसमें तो एस और ये वाला झंझट है ही नहीं, बस सिंगुलर प्लूरल देखो और लगा दो। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करो, ये भी याद रखो। तो क्या वह किताब पढ़ता है, अब देखो यहाँ पे वह है, तो वह का क्या होगा, वह सिंगुलर है, मतलब क्या होगा, डज। अब वह का क्या होगा, ही, डज ही। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है क्या, वह डज, सब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने का काम कर रहा है, तो डज ही रीड। फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, डज ही रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, और इसको और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको, इस चीज को। तो इसको देना कंपलसरी, इस पे मार्क्स आता है, अगर नहीं दोगे तो मार्क्स काट देते हैं, 1 मार्क तो काटते हैं। तो डज ही रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक। अब देखेंगे क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। एक ऐसा क्वेश्चन है भाई, कहाँ से क्वेश्चन उठाते हो, ऐसा डाल देते हो सर, ठीक है भाई, हमें सॉल्व करना है, करती तो है। अब देखो क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, अब क्या, अब तुम्हारी यानी योर आ गया, योर यानी मतलब एक से अधिक का बात है, मतलब प्लूरल है। प्लूरल में क्या है, किसका प्रयोग करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का, उसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो इसका आएगा डू योर। अब यहाँ पे क्या है, डू योर, अब इसका क्या, सब्जेक्ट क्या, माँ, डू योर मदर MOTHER है, डू योर मदर लव यू, डू योर मदर लव यू। तो क्या तुम्हारी, ठीक है, क्या तुम्हारी, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ठीक है, दीज हो गया। तो ये सब प्लूरल होते हैं, इतना याद रखो। तो डू योर मदर लव यू। अब क्या तुम खेलते हो, हाँ भाई, बिना खेले कैसे रहेंगे, बचपन में तो खेलते थे, अभी पता नहीं खेलते भी हैं नहीं भी। तो क्या तुम खेलते हो, अब क्या, अब देखो तुम आया तो तुम का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, डू यू। अब खेलना का क्या होता है, प्ले, तो डू यू प्ले। अब SES लगेगा, नहीं लगेगा, याद रखना किसमें,
इंट्रोगेटिव और आपका जो है निगेटिव में एस यस नहीं लगता। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना मत भूलना, मैं भूल जा रहा हूँ आप मत भूलना। क्या तुम वहाँ रहते हो, तो क्या 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 हो गया, डू हो गया, क्यों, क्योंकि तुम है तो डू का प्रयोग प्लूरल है। तो डू यू, अब देखो सब्जेक्ट आ गया, वहाँ रहते हो, रहना क्या बताया था मैंने, लीव बताया था। और एक होता है निकल जाना, मतलब वहाँ से भगा जाना, आपको किसी ने भगा दिया, हट यहाँ से, मतलब निकल जाना, छोड़ देना उस जगह को, उसका होता है LEAVE। और जहाँ रहने का होता है लीव। तो यहाँ पे हम रहने का बात कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो डू यू लीव। अब डू यू लिव, रहते हो, रहने का क्या रहने का लीव होता है। और कहाँ, वहाँ का बात कर रहा हूँ, वहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं देयर, THEI, डू यू लिव देयर। अब क्या वहाँ तुम्हें पढ़ा, क्या सॉरी हाँ, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या हिमांशु सर तुम्हें पढ़ाते हैं। हाँ भाई पढ़ाते हैं, मजाक थोड़ी ना करते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि तुम लोग सीख के एकदम एक्सपर्ट हो गए। क्या वह तुम्हें पढ़ाते हैं, तो क्या 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 हो जाएगा, वह है तो वह का सिंगुलर है। अब देखो यहाँ पे जाएगा डज, क्या हो जाएगा डज, अभी को डज है, वह को क्या होगा सिंगुलर है, वह है तो सिंगुलर डज पर भी होगा। और डज ही तुम्हें पढ़ाता है, मतलब क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो डज ही टीच, पढ़ाने का क्या होता है टीच, डज ही टीच यू, फिर मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। एक ही क्वेश्चन को दो बार ले लें क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्या वह तुम्हें, क्या वह, मान लो एक और ले लेता हूँ, क्या वह सोता है, सोता है, ठीक है। तो सोता क्या हो गया, स्लीप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वह है तो डज हो जाएगा, डज ही स्लीप, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करना था, डज ही स्लीप, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। अगर आप इतना कर ले रहे हो, जहाँ पे वीडियो पॉज किया पहले ही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मिला रहे हो, चेक कर रहे हो कि हाँ मेरा आ रहा है, तो आप कांग्रेट्स, आप सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा सीख चुके हो। अब इसका थर्ड जो डबल इंट्रोगेटिव वाला है लास्ट रह गया है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आगे का। तो इसका जो है इसको देख लो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब आगे थोड़ा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके देख लो आप इसको। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमें डिटेल मेंशन देना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताओगे पूरा। अब डज ही लाइक मिल्क, तो ऐसे में यस नो ऐसा करके हम जैसे पूछते हैं, तो ऐसा मतलब यस नो में जवाब देना रहता था, किसमें, पहले वाले में, जिसके पहले हमने किया। इसमें डिटेल मेंशन देना रहेगा। तो चलो इसमें WH फैमिली बस इंक्लूड होता है, बाकी सब ऐसे ही सेम रहते हैं। डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये सब देना रहेगा। तो चलो हम करते हैं, तुम क्यों रोती हो, ठीक है, तुम क्यों रोती हो। अब देखो पहले क्या आएगा, WH फैमिली, तुम क्यों रोती हो। तो क्यों का क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यों का, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई, WHY। तो वाई, तुम क्यों रोती हो, वाई। अब देखो वाई, अब उसका क्या है, अब इसके बाद क्या है, डज या डू, वाई, अब तुम है तो डज हुआ, वाई डज यू, रोना को क्या कहते हैं, क्राई, क्राई, वाई डज यू क्राई। देखेंगे तो डज होता है, कितने लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हाँ भाई अच्छा ऐसे ही है, ठीक है ऐसा मत करो भाई। वाई डज यू क्राई, तो यहाँ पे तुम है तो तुम का क्या होगा, वाई डू यू क्राई, क्राई यानी रोना। अब वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है, भाई क्यों आती हो तुम बता दो। अब यहाँ पे देखेंगे तो वह यहाँ क्यों आती है, क्यों का क्या होता है क्यों, वाई, फिर वाई, वाई, अब वाई, अब देखो क्या होगा, डज की डू। अब इसके बाद होगा हमारा ये वह है, तो ये हो जाएगा डज, हो जाएगा, क्या हो जाएगा डज, वाई डज। अब क्यों आती है, आती का बात हो रहा है, यानी सी होगा, क्या हो जाएगा सी, लड़की का बात हो रहा है, तो वाई डज सी। अब आने क्या होता है, कम, कम सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट देखो वाई डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो वाई डज शी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या है कम, और फिर कहाँ पे आती है यहाँ पे, तो वाई डज सी कम हियर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देते रहो भाई, भूलना मत। वाई डू यू क्राई, वाई डज सी कम हियर, मतलब वह यहाँ पे, वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज सी कम हियर। वह क्या कहता है, वह, अब देखो वह क्या कहता है, क्या यानी क्या होता है, क्या, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, क्या यानी व्हाट, व्हाट यानी क्या, ठीक है, क्या, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, तो व्हाट। अब वह है तो वह है, वह क्या कहता है, थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, तो इसमें वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। व्हाट डज, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लड़का का बात हो रहा है, तो वह व्हाट डज ही, व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दो।
अब हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, अब हम कहाँ जाते हैं, बताओ भाई इसको, हम कहाँ जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं, अब हम का क्या हो गया, अब हम क्या देखते हैं, हम कहाँ जाते हैं मतलब क्या, अब देखो हम कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, क्या होता है, वेयर, वेयर यानी होता है कहाँ। ध्यान देना, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब बेसिक है, ठीक है। वेयर यानी कहाँ, इसको लिख रहा हूँ, इसको अभी का भी याद कर लो। वेयर, हम कहाँ जाते हैं, वेयर। अब इसके बाद क्या आएगा, डज लगेगा, डू। अब हम आ गया तो यहाँ पे लगेगा डू, वेयर डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट है तो हम का बात कर रहे हैं, वेयर डू वी। अब जाना क्या होता है, गो, वेयर डू वी गो। इसका क्वेश्चन मार्क, हम कहाँ जाते हैं। दूध कौन पसंद नहीं करता, भाई दूध तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, आप लोग का पता नहीं। तो दूध कौन पसंद नहीं करता, कौन पसंद नहीं करता, बताओ मुझे। अब यहाँ पे देखो, दूध कौन पसंद नहीं करता, तो अब देखो कौन है, तो कौन का क्या होगा, हु यानी कौन, हु यानी कौन, ठीक है। तो अब कौन पसंद नहीं करता, दूध कौन पसंद नहीं करता, तो जगह डज, ठीक है, किसी एक का बात कर रहा है यहाँ पे, तो डज भी कर सकते हैं। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, यहाँ पे दोनों आ गया, ये थोड़ा अलग था, इसको थोड़ा उसमें चला गया, दोनों मिक्स कर दिया, क्वेश्चन को भी इस तरीके से मिक्स कर दिया, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, वेयर डू वी गो। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो नोट डाउन कर लिया। अब हम देखो, तो इस तरीके से हमें करना था, ठीक है बच्चों लोग। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, और उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट पे जाएंगे। तो हम ऐसे जल्दी जल्दी 2-3 पार्ट में आई थिंक फिनिश हो जाएगा। तो अब इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, और उसके बाद शायद उसके बाद एक और वीडियो बने, आई थिंक उसके बाद ही इसके एक पार्ट फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं हुआ तो एक पार्ट ज़्यादा ज़्यादा एक और पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें करना है, और इस तरीके से टेंस बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक से अगर आप सीख रहे हो। हमने यहाँ पे कोई भी रट्टा नहीं मारा। देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब था, इनडेफिनिट का बात हुआ तो मेन वर्ब लग ही रहा है, सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। फिर अगर क्वेश्चन का बाद इंट्रोगेटिव का बात हुआ तो डज और डू पहले आ जाएगा, और निगेटिव का बात हुआ तो डज डू के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, सहायक क्रिया, ठीक है। तो उसके बाद नॉट लगेगा, और फिर अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव जब भी बात हो रहा है तो WH टाइप क्वेश्चन उसमें पूछता है, जो कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के फर्स्ट वाले सीरीज में बता चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब पार्ट देखो आप। और ये टेंस का जो है सेकेंड पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो मैंने चालू किया हूँ, मैं उसको पूरा फिनिश करके रहूँगा। बस आप लोग बने रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।